नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहाँ पर देखिए इस आईपीओ का हम लोगों को बहुत लंबे समय से इंतजार था कि आने वाला है, अब आने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। तो हम लोग डिटेल में चेक करने वाले हैं कि आईपीओ कैसा है, यहाँ पर कितना पैसा बन सकता है, अगर गिरावट होगी तो कहाँ पर बाइंग रेंज रहेगा, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ देखिए हम लोग चेक करेंगे कंपनी के बारे में, आईपीओ डिटेल्स को चेक करेंगे, शेयर कोटा के बारे में चेक करेंगे, कंपनी का फाइनेंशियल, क्या कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है, वैल्यूएशन कैसा है, पीयर कंपैरिजन करेंगे, जीएम पे लिस्टिंग क्या चल रहा है, वैल्यूएशन आफ्टर लिस्टिंग क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज कंपनी जो रहता है 1993 में देखिए इनकॉर्पोरेट हुई थी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। 1998 में उन्होंने देखिए जॉइंट वेंचर किया प्रूडेंशियल के साथ, नाम पूरा हो गया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा तो देखिए इंडिया की सेकंड कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी में आती है ये। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन टर्म्स ऑफ क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट। चेक कीजिएगा, देख सकते हैं 8794.1 बिलियन का है। तो अच्छा खासा इनके पास देख सकते हैं ये क्यू ए यू एम है, एंड साथ साथ इनका अच्छा खासा मार्केट कैप भी अच्छा खासा है। अगर चेक करेंगे हम लोग टॉप 10 कंपनीज के बारे में, तो हम लोगों ने पहले भी इसको चेक किया था, लेकिन जो पहली बार इस चैनल को वॉच करें या पहली बार वीडियो को वॉच करें उनके लिए खास कर ये। तो एसबीआई फंड मैनेजमेंट नंबर 1 में है, देख सकते हैं 11,13,952.42 करोड़ का। ये आपका दिसंबर का डेटा, दिसंबर 2024 का है। एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का चेक करेंगे तो 8,73,957 का है, देख सकते हैं। एंड अभी वो बढ़ करके कितना हो गया, तो 8,794.1 बिलियन का हो गया। तो ये सेकंड रैंक पे आती है अगर आप चेक कीजिएगा इनका एयूएम बेसिस पे। एचडीएफसी मैनेजमेंट चेक कीजिएगा तो थर्ड रैंक पे है, कोटक महिंद्रा देख सकते हैं फोर्थ रैंक पे है, निपॉन लाइफ फिफ्थ में है, आदित्य बिरला सन लाइफ देख सकते हैं आपका सिक्स रैंक में है। और उसी तरीके से यूटीआई एसेट मैनेजमेंट सेवन्थ है, एक्सिस मैनेजमेंट एथ में है। तो आप रैंकिंग वाइज चेक कर सकते हैं, टॉप 10 कंपनीज का मैंने बता दिया। तो सेकंड रैंक पे आपका कौन है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नाम देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे कंपटीशन, तो देखिए नए कंपटीशन हर दिन एक नया नया कंपटीशन यहाँ पर बढ़ रहा है। जैसे अभी ग्रो का भी एसेट मैनेजमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, व्हाइट ओक का है, बजाज फिनसर्व है, हिलियोस कैपिटल, श्याम एसेट एंड जीरोधा एसेट मैनेजमेंट देखने को मिला है। तो देखिए कोई छोटे कॉम्पिटिटर नहीं है, सभी अच्छे खासे कॉम्पिटिटर है, सबके पास अच्छा खासा फंड भी है। तो ये सेगमेंट अच्छा कॉम्पिटिटिव इन फ्यूचर में होने वाला है, बिकॉज मार्केट अभी ग्रो कर रहा है। साथ साथ अगर करंटली चेक कीजिएगा तो कंपनी सर्व करती है टोटल कस्टमर बेस ऑफ 14.6 मिलियन कस्टमर्स। एंड इनके पास 135 म्यूचुअल फंड स्कीम्स है अक्रॉस इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, एफओएफ्स एंड अदर कैटेगरीज में। तो ये ब्रीफली अबाउट द कंपनी है। साथ साथ एक और चीज है कि इनका कितना मार्केट शेयर अभी करंटली है। तो देखिए नंबर 1 पे हम लोगों ने चेक किया मार्केट शेयर वाइज, एसबीआई फंड मैनेजमेंट के पास है 15.39। सेकंड में कौन है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 13.52। एंड थर्ड में कौन है, तो एचडीएफसी एएमसी 11.38% मार्केट शेयर इनके पास है। और उसके बाद चेक कीजिएगा तो आदित्य बिरला यहाँ पर है, देन निपॉन लाइफ 8.46 है, कोटक महिंद्रा वो एंड यूटीएम से। तो ये देखिए इनका मार्केट शेयर है। लेकिन अदर सेगमेंट को चेक कीजिएगा तो 33.74 है। तो देखिए ऐसा नहीं कि इतना ही मार्केट शेयर रहेगा, इन फ्यूचर में ये सेगमेंट भी इधर आपको फ्लो होते हुए दिख सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। करंटली अभी क्या है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेकंड रैंक में मार्केट शेयर वाइज 13.52, एंड एओएम वाइज भी चेक कीजिएगा तो सेकंड रैंक में है। तो हम लोगों ने चेक कर लिया कंपनी का ब्रांड कैसा है, तो आईसीआईसीआई का ब्रांड है अच्छा खासा ब्रांड इमेज है, मार्केट शेयर भी अच्छा खासा है, क्यूएम बेसिस भी बहुत बहुत ही शानदार है। तो अभी तक तो सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आईपीओ डिटेल्स को चेक करेंगे तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा नेगेटिविटी स्टार्ट होगा। नेगेटिविटी सबसे सबसे नेगेटिव चीज़ क्या है कि कंपनी का फेस वैल्यू उन्होंने 1 का रखा है, 1 का रखा है, एंड इश्यू का प्राइस रखा है 2165 का, देख सकते हैं। तो इससे अगर आप जज कर सकते हैं कि अगर ये 10 का फेस वैल्यू रहता तो क्या प्राइस रहता। तो प्राइस ही इस जगह पर काफ़ी महंगा उन्होंने रख दिया है। फेस वैल्यू वाइज चेक कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा महंगा है, निकल कर आएगा 21,000 के ऊपर चला जाएगा। साथ साथ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल इतना है, एंड आईपीओ का साइज यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है। एक यूनिट में 6 शेयर्स रहेंगे, 6 शेयर्स रहेगा यानी इतना पैसा लगेगा, 12,990 का यहाँ पर पैसा लगने वाला है। तो 6 शेयर्स आपके पास रहेगा, अपर बैंड 2165 का है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्योर ऑफर फॉर सेल यहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर प्रूडेंशियल कॉर्प होल्डिंग जो रहता है वो देख सकते हैं डाइवर्स्ट करने वाली है 10% स्टेक और 4.9 करोड़ शेयर्स एट अपर प्राइस बैंड में वो करने वाली है प्रूडेंशियल एएमसी, जिसके कारण से इनका देखिए स्टेक 49% से घट करके क्या हो जाएगा, 39% हो जाएगा। एसएसए बैंक का रिमेनिंग 15% स्टेक रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर ये कौन बेच रहा है वो हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ ही साथ एक और अपडेट आ रहा है 8 दिसंबर को, देखिए यानी कल के दिन में अपडेट आ रहा है, जहाँ पर बताया जा रहा है देख सकते हैं कि अब यहाँ पर आरबीआई ने यहाँ पर इन्हें पहले ही अप्रूवल दिया था, उसको लेकर के यहाँ पर अपडेट आ रहा है। देख सकते हैं फॉर एंटरिंग इनटू मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फॉर परचेज ऑफ एडिशनल शेयर होल्डिंग
ऑफ अप टू 2% इन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो आईसीआईसीआई बैंक जो रहता है 2% यहाँ पर हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदने वाली, ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है, देख सकते हैं। तो नेम ऑफ द टारगेट एंटिटी, तो आईसीआईसीआई एमसी, टोटल एसेट इतना है। और साथ साथ अगर चेक करेंगे टर्नओवर का, तो हम लोगों ने पहले भी चेक कर लिया है। वेदर द एक्विजिशन वुड फॉल अंडर विद इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन कंसिडर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो रहा है। और उसके अलावा अगर चेक करेंगे कितना परसेंट स्टेक है, कौन खरीद रहा है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर चेक कर लिया है कि यहाँ पर ये जो खरीदारी जो कर रहे हैं वो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर खरीदारी करने वाली। द परचेस इज प्राइमरी टुवर्ड्स मेंटेनिंग बैंक्स मेजॉरिटी शेयरहोल्डिंग इन द इवेंट ऑफ ग्रांट ऑफ स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन बाय आईसीआईसीआई एमसी। तो यहाँ पर बैंक इसलिए परचेस करी ताकि इनका स्टेक जो रहता है मेजोरिटी पे रहे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। होगा तो ऑन और बिफोर दिसंबर 10 तक ये होता है, यानी कल के दिन में होगा ये। कैश कंसिडरेशन बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू में किया जाएगा। कैश कंसिडरेशन देखिए 21.40 बिलियन का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक का स्टेक यहाँ पर इंक्रीज करने वाला है, देख सकते हैं। तो 2% शेयर होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज करेगा इनका। तो ये रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया, कौन खरीद रहा है वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर, तो ये इशू ओपन होगा 12 दिसंबर को, बंद होगा 16 दिसंबर को, अलॉटमेंट 17 दिसंबर को होगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो 18 दिसंबर को आपके अकाउंट में पैसा रिफंड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड साथ साथ अगर मान लीजिए अगर अलॉटमेंट मिल जाएगा तो 18 दिसंबर से आपके डिमेट अकाउंट में शेयर दिखेगा। 19 दिसंबर को ये लिस्टिंग के लिए जा रही है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम है कि यहाँ पर स्टार्ट होगा 12 दिसंबर को, एंड उसके बाद जो रहता है ना एप्लीकेशन विंडो देखिए 16 दिसंबर, यानी कि बीच में सैटरडे संडे आ रहा है। तो हो सकता है पहला दिन जो आईपीओ का रहेगा उसमें आपको अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले। उसके बाद फिर मंडे से जब फिर से स्टार्ट होगा, उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा आपको फील क्या होता हुआ देखिए, बिकॉज बीच में सैटरडे संडे का दिन भी आ जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बिकॉज इतने दिन तक आपका पेमेंट यहाँ पर फंसा रहेगा, समझ सकते हैं, 12, 13, 14, 15, 16 तक। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अब है रिटेल के लिए एक लॉट में 6 शेयर्स रहेंगे, इतना पैसा लगेगा। रिटेल मैक्सिमम 15 लॉट तक जा सकते हैं, 90 शेयर्स रहेगा, इतना पैसा लगेगा, 1,94,850। और एसएचआई कैटेगरी स्टार्ट होगा 16 से। एसएनआई मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, 76 लॉट्स तक आप जा सकते हैं। 16 लॉट में इतना पैसा लगेगा, इतना शेयर्स रहेंगे, इतना पैसा लगने वाला है। उसके अलावा 76 से जैसे ही ज़्यादा शेयर्स रहेंगे, मान लीजिए 77 लॉट हो जाएगा, तो देख सकते हैं ये आपका इतना पैसा लगेगा, इतने शेयर्स आपके पास रहेगा, आप फिर अब बेचने कैटेगरी में चल जाएगा। तो ये होगा लॉट्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब तक 2 लाख कि 2 लाख रहेगा या फिर 2 लाख से कम रहेगा, तब तक आप रिटेल कैटेगरी में हैं। उससे ज़्यादा रहेगा तो देखिए एनआई कैटेगरी में, और रिमेनिंग यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हैं। तो रिटेल के लिए क्या है, 2 लाख या 2 लाख से कम होना चाहिए निवेश। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चेक कीजिएगा, अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पर कि 35% रखा गया रिजर्वेशन फॉर रिटेल्स, यानी कि आईपीओ में अप्लाई कीजिएगा तो मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस, अप्लाई कीजिएगा मिल जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एक और बेनिफिट यहाँ पर है कि अगर मान लीजिए आप रिटेल कैटेगरी में हैं, साथ ही साथ अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक का शेयर को रखा है 4 दिसंबर तक, दोज हू बॉट आईसीआईसीआई बैंक टिल, अगर आपने 4 दिसंबर तक खरीद करके रिकॉर्डेड 5 दिसंबर तक अगर आप रखे होंगे, तब आप शेयर होल्डर कोटा के लिए भी एलिजिबल हैं। आप फिर 2 एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, इसके बिकॉज आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक का शेयर को 4 दिसंबर तक खरीद करके रिकॉर्डेड 5 दिसंबर तक रखे होंगे, तब आप एलिजिबल रहिएगा, बिकॉज यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा है। तो यहाँ पर 2 फाइलिंग आप कर सकते हैं, पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, पहला में 2 लाख रहना चाहिए, उसके बाद भी कीजिएगा तो 2 लाख, यानी कि 4 लाख तक आप 2 एप्लीकेशन फाइल कीजिएगा तो 4 लाख हो जाएगा। तो इसके लिए आप एलिजिबल रहिएगा। तो ये हो गया शेयर होल्डर कोटा के लिए कौन कौन एलिजिबल रहेंगे, कितना तक अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ फिनेंशियल कंपनी का अगर चेक करेंगे तो फिनेंशियल हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, फिनेंशियल बहुत ही शानदार है, देख सकते हैं। एसेट 2804 से बढ़ करके 4383 देख सकते हैं, हाईएस्ट है। कंपनी का इनकम को चेक कीजिएगा तो 2838 से बढ़ करके 4979 देख सकते हैं। साथ साथ प्रॉफिट को चेक कीजिएगा तो 1515 से बढ़ करके 2650। नेटवर्क चेक कीजिएगा 2313 से बढ़ करके 3516 देख सकते हैं। एंड रिजर्व्स एंड सप्लाईज भी चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला। तो फिनेंशियल कंपनी का बहुत ही शानदार यहाँ पर नजर आ रहा है। कंपनी का अगर चेक करेंगे क्या कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है, तो हाँ करती है। अगर चेक कीजिएगा 2023 में देख सकते हैं डिविडेंड पर शेयर को चेक कीजिएगा तो उन्होंने 691, 2024 में 837 एंड 2025 में 1140 एंड अभी चेक कीजिएगा तो यहाँ पर 33 का देखने को मिल रहा है। देखिए बिकॉज फेस वैल्यू देखिए, इससे पहले क्या था, पहले 10 का हुआ करता था, घट करके यहाँ पर 1 का हो गया, इसलिए डिविडेंड पर शेयर भी यहाँ पर घट रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अभी अभी अप्रैल मंथ में कितना पेमेंट हुआ तो 33 का देख सकते हैं। तो ये हो गया डिविडेंड पे आउट करती है, एंड यहाँ पर डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से में लॉन्ग टर्म में हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे केपीआईस में तो आरओई 82.8 है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 82.8 है, एबिटा मार्जिन 0.36 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 30.41 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा क्या फिर कह सकते हैं काफ़ी हाई है प्राइस टू
बुक वैल्यू। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे ईपीएस को, अगर चेक करेंगे तो देख सकते हैं ईपीएस यहाँ पर 65.46 का है पोस्ट आईपीओ, एंड पी बाई रेशियो 33.07 हो गया यहाँ पर। एंड प्रमोटर होल्डिंग 90% है, तो यहाँ पर अभी बाद में चेंज करेगा वो, तो इसको अभी रहने देते हैं। अभी देखिए बीच में एक रिपोर्ट आया था जहाँ पर इसका पी बाई रेशियो को 36.15 बताया गया था, जो अभी लेटेस्ट यहाँ पर दिखा रहा है वो है 33.07, यानी कि पी बाई रेशियो में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। चेंज किया बिकॉज कंपनी ने स्टार्टिंग डिस्क्लोजर में दिया नहीं था, अब 33.07 यहाँ पर बताया जा रहा है। अब उससे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इनके पीयर्स के साथ, तो देखिए एच डी एफ सी एम सी का अगर चेक करेंगे तो देख सकते हैं अभी सीएमपी, देखिए सीएमपी चेंज करता रहेगा। 2547 का आज के दिन में ऐसा है। पीआर रेशियो 39.8 है, मार्केट कैप देख सकते हैं 1,10,000 का है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 2165 का अपर बैंड है, 33.07 पीआर रेशियो है, 1,00,000 का इसका मार्केट कैप रहेगा, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं सेम है, एचडीएफसी से मैच कर रहा है। लेकिन इन फ्यूचर में क्या होगा कि ये कंपनी जो रहता है इसके ऊपर चली जाएगी, बिकॉज ये लीडर कंपनी बन जाएगी। एंड पीआर रेशियो वाइज चेक कीजिएगा तो एचडीएफसी से सस्ते यहाँ पर सस्ता नजर आ रहा है, देख सकते हैं पीआर रेशियो एचडीएफसी का 40 है, इसका 33 है। एंड इंडस्ट्री से दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो इंडस्ट्री से दोनों स्टॉक महंगा नजर आ रहा है, देख सकते हैं 27.2 इंडस्ट्री का है, एंड एचडीएफसी का 40 के राउंड में है, एंड आईसीआईसीआई प्रू का 33 है। तो सस्ता वैल्यूएशन कौन है अगर कंपेयर करें कॉम्पिटिटर से, तो सस्ता आपको आईसीआईसीआई प्रू है। निपॉन से भी कंपेयर कीजिएगा तो भी सस्ता है, लेकिन आदित्य एमसी से चेक कीजिएगा तो महंगा है, और यूटीएम से चेक कीजिएगा तो महंगा नजर आ रहा है। तो ये चीज़ है नहीं, ये स्टॉक कह सकते हैं कि इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो महंगा है, और लीडर वगैरह से कंपेयर करेंगे तो सस्ता नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक न ज़्यादा महंगा है, न बहुत ज़्यादा सस्ता नजर आ रहा है, वैल्यूएशन टर्म्स में चेक कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज के दिन में अगर जेएमपी को चेक करेंगे तो जेएमपी देखिए 85 रुपीज़ का बता रहा है। इशू को प्राइस में जोड़ दीजिए तो देखिए इस भाव में लिस्टिंग हो सकता है 2250 का, यानी कुछ बहुत ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पर नहीं आने का चांसेस है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है 510 का, जब स्टार्टिंग हुआ तो उसमें 350 का जेएमपी था, ध्यान दीजिएगा, यानी कि रिटर्न्स बहुत ज़्यादा बन रहा था, लेकिन वो देखिए घटते घटते कहाँ पहुँच गया 85 के राउंड में यहाँ पर हो गया। तो देखिए मार्केट का मूड माहौल भी खराब था, साथ साथ अभी वैल्यूएशन को लेकर के बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो इस कारण से इसके जेएमपी में उछाल नहीं बन पा रहा है। लेकिन हो सकता है कोई न्यूज़ फ्लो इस बीच में आ जाए जिसमें एप्लीकेशन विंडो ओपन हो सकता है, कुछ अच्छा अपडेट आ जाए तो हो सकता है जेएमपी में आपको उछाल भी देखने को मिल जाए, बिकॉज देखिए जेएमपी कंट्रोल्स गिर रहा है। अब हो सकता है बेस बिल्डिंग बने साथ फिर यहाँ से फिर आपको तेजी देखने को मिल जाए। इस जेएमपी से अगर चेक करेंगे तो कहाँ पर लिस्टिंग हो सकता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस भाव में लिस्टिंग हो सकता है। इश्यू का प्राइस कंपनी ने रखा है 33 पॉइंट, इश्यू का प्राइस रखा है 2165 का, जिसमें पी बाई रेशियो 33.07 का है। इंडस्ट्री 27.2 है, देख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारण से लिस्टिंग खराब होता है तो इस रेंज में जाते जाते यहाँ पर खरीदारी स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इंडस्ट्री का पीवर रेशियो को जब मैच करेगा तो 1700-1800 के रेंज में खरीदारी स्टार्ट होगा, एंड यहाँ पर भी देखिए 30 का पीवर रेशियो है, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 1964 भी सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर मान लीजिए लिस्टिंग खराब रहा तो इस रेंज में आते आते खरीदारी का जोन रहेगा। एंड अगर मान लीजिए लिस्टिंग बहुत शानदार है, मार्केट का मूड बहुत चेंज कर गया, तो इस जगह पर जाते यहाँ पर एचडीएफसी एमसी है, उस जगह पर जाते जाते यहाँ पर आपको बिकवाली देखने को मिल सकता है। तो देखिए रेंज क्या निकल कर आ रहा है, तो नीचे अगर बिकॉज देखिए बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर देखने को मिले वैल्यूएशन वगैरह को लेकर के, ब्रांड सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर के कंसर्न यहाँ पर आ रहा है, बहुत सारे रिपोर्ट्स में आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए गिरावट होता है तो ये रेंज आपका खरीदारी का रेंज रह जाएगा, एंड इधर जाते जाते आपको देखिए इस जगह पर जाते जाते आपको बिकवाली का रेंज आएगा। तो रिटर्न्स कितना बन जाएगा, लगभग 20% का। इधर जाइएगा तो यहाँ पर आपको लॉस होगा। ये रेंज हम लोगों ने पकड़ लिया 1750, मान लीजिए 1750 से लेकर के 2600 के रेंज में, देख सकते हैं ये रेंज आपका निकल कर रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा रेंज है, ट्रेडेबल रेंज है। तो ये रेंज है, इधर बाइंग होगा, इधर जाते जाते थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। सो देखिए हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ साथ यहाँ पर एंकर का कैसा निवेश आता है उसे बहुत कुछ मैटर करेगा, जो कि ओपन होगा आपका 11 दिसंबर को एंड बंद हो जाएगा 16 दिसंबर को। तो कैसा रिस्पॉन्स उधर से आता है वो भी बहुत मैटर करने वाला है। तो इस वीडियो में देखिए हम लोगों ने चेक कर लिया, कंपनी का ब्रांड तो बहुत बड़ा है, बहुत ही शानदार है, फिनेंशियल कंपनी का बहुत अच्छा है। एंकर को लेकर के अभी तक कोई अपडेट नहीं है, आएगा तो फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। वैल्यूएशन ये थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है, इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री से महंगा है। अगर कॉम्पिटिटर से चेक कीजिएगा तो सस्ता नजर आ रहा है, तो वैल्यूएशन कंसर्न है। जीएमपी लिस्टिंग गेन बन रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, 5% अभी है, हो सकता है बढ़कर के मैक्सिमम 20% जाएगा, उससे ज़्यादा तो आने का चांसेस कम बन रहा है। डिविडेंड कंपनी पे आउट करती है, डेट अब बहुत सारे रिपोर्ट में कि डेट फ्री कंपनी है, एंड न्यूज़ फ्लो कैसा रहेगा उसे मैटर करेगा। जैसे अभी आईसीआईसीआई बैंक खरीद रही शेयर, तो ये तो पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक का ब्रांड, आईसीआईसीआई इसमें अपना स्टेक इंक्रीज कर रही है। साथ ही साथ मान लीजिए अगर कोई और बड़े निवेशक का नाम भी अगर आ जाता है तो बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव है यहाँ पर है। अब ये देखने वाली बात है कि कितना हम लोग ट्रस्ट करते हैं
इस आईपीओ के ऊपर में, बिकॉज अभी ऐसा जगह पर है कि नेगेटिव लिस्टिंग भी हो सकता है, यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ का एक्सपेक्टेशन हम लोगों को यहाँ पर नहीं है। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया अबाउट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ। आई होप आपको भी लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।